साथ में अगर फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यदि कहीं ज़रूरत पड़े तो सेकुलर ताकतों के साथ में डीएपी जो है वो जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का काम करेगी। भाजपा सेकुलर सोच में विश्वास नहीं करती है? नहीं, वो तमाम लोगों को मालूम है, अगर भाजपा को जम्मू कश्मीर के लोग समर्थन देंगे तो उसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं। वही तो मैं जानना चाहता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी कहाँ करेंगे ना, कहाँ करेंगे। ये आप इस जम्मू कश्मीर के अंदर खलबली आप नहीं देख रहे हैं, आप कश्मीर के अंदर नहीं देख रहे हैं टारगेट किलिंग्स जो हैं वो किस प्रकार से की जा रही हैं। तो वो लोग जो हैं वो लोग पहले भी देंगे। आप देख रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो उनको, जो इस वक्त एम्प्लॉयड लोग हैं उनको सैलरीज जो हैं वो इस वक्त तक नहीं मिल पा रही हैं। क्या वो लोग जो हैं वो इनको वोट करेंगे? आप लोग बेरोज़गारों को रोज़गार देने में असफल हो रहे हैं, आप लोग देखेंगे वो वोट करेंगे नहीं करेंगे। 25 से 28 सीटें जो हैं वो 2014 के अंदर मोदी जी के नाम के ऊपर जम्मू कश्मीर की जनता ने भाजपा की झोली में जो है वो डाल दी। फिर ये लोग जो हैं वो नालायक रहे, मैं इनको नालायक बोलूँगा कि 28 सीटें लेने के बावजूद, इतनी बहुमत लेने के बावजूद भी आपको सरकार जो है वो गिनानी पड़ जाती है। पीडीपी के साथ 25 तो 3-4 लोग तो इन्हीं के बनाए हुए लोग थे ना, भाजपा के ही बनाए हुए लोग थे। तो टोटल इनका आंकड़ा जिन्होंने समर्थन दिया था तो वो तो 28 हो गए थे ना, 3 लोगों ने और समर्थन दिया था इन लोगों को। तो 28 सीटें बहुमत के साथ में आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद आएंगे। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं डीएपी सीनियर नेता संजय मन्हास जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय सर, क्या कारण रहे आपको 3 दिग्गज नेताओं को जिन्होंने आप पे भरोसा जताया, अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ करके आज़ाद साहब को जो है ज्वाइन किया और उनको एक्सपेल कर दिया गया पार्टी से, ऐसा क्या हो गया? नहीं, जब पार्टी जो है वो आज़ाद साहब ने बनाई यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर, तो बहुत सारे आज़ाद साहब के जो समर्थक थे, जिनका एक पॉलिटिकल कैरियर था, वो आज़ाद साहब को सपोर्ट किया इन लोगों ने, इसमें कोई दो राहे वाली बात नहीं है। लेकिन दोगले सियासत करने वालों की डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के अंदर जो है वो कोई जगह नहीं रही। अब कांग्रेस में जब साथ में काम करते थे तब दोगले नहीं थे? नहीं, हम लोग तब भी वहाँ पे बताते थे, यही लोग जो थे ये बताते थे कि मीर हटाओ और कांग्रेस बचाओ। ये जो आज कांग्रेस में जाने लगे हैं, ये तब भी बताते थे कि हम आज़ाद साहब के जो हैं वो साथ में रहेंगे, क्योंकि आज़ाद साहब एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसे लेजेंडरी नेता हैं जिनका बहुत एक राजनीतिक अनुभव जो है वो रहा हुआ है। लेकिन आज जो हैं वो इस पार्टी को जो है वो बैकफुट के ऊपर लेने की बात कर रहे थे। अभी तो पार्टी को बने हुए थोड़ा सा समय हो गया हुआ है, और ये यहाँ पर भी वो जो पुरानी जो अपनी खसलतें थी, जो अपनी जो एक पुरानी कांग्रेस के अंदर जो एक मानसिकता इन लोगों की थी कि डबल साइड से जो है वो डबल स्टैंडर्ड में चलना जो है, वो आज़ाद साहब ने क्लियर कट मैसेज जो है वो नेताओं को जो है वो दे दिया है कि आज़ाद साहब की पार्टी में जिन लोगों ने रहना है वो पार्टी के डिसिप्लिन, अनुशासन के साथ में जो है वो रहें, अदरवाइज़ पार्टी में रहना आप लोगों के लिए जो है वो मुहाल है। संजय जी, कोई छोटे नेता नहीं थे, पूर्व में डिप्टी सीएम रहे, तारचंद जी थे, मंत्री गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बनाया है। ये जितनी क्रिएशन है ये आज़ाद साहब के ही हाथों की लगाई हुई पौध है, और ये आज़ाद साहब को ही आज धोखा जो है वो देने वाले थे, इसलिए पहले ही आज़ाद साहब ने उनके पर जो है वो काट दिए। अब जहां मर्जी चले जाएं, हमें कोई गम नहीं है। इल्ज़ाम लगाना काफ़ी आसान होता है, लेकिन उसको प्रूफ करना हम प्रूफ के साथ में जो है वो बात करते हैं। हम कोई इल्ज़ाम लगाना तो वो उनका काम होता है, हमारा काम इल्ज़ाम लगाना नहीं है। हम तथ्यों के आधार के ऊपर बात करने वाले लोग हैं। हम आज़ाद साहब की पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। हम जो भी बात करेंगे वो तथ्यों के आधार के ऊपर करेंगे, वरना इस प्रकार से हम कोई भी बात जो है वो नहीं करेंगे। हमारे पास में इन लोगों के एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ के सबूत हैं, इसलिए इनको पार्टी ने बाहर का रास्ता जो है वो दिखा दिया हुआ है। आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगा था कि वो फिर से कांग्रेस में वापसी करने जा रहे हैं, इसलिए पहले ही उनका जो है यहाँ से पता साफ कर दिया? नहीं, वो तो अपनी इंटेलिजेंस है कि हमारे सूत्र जो हैं वो इतने खतरनाक हैं आज़ाद साहब के कि इनके घरों में इनके दिलों में आज़ाद साहब जो है वो राज कर रहे हैं। इनके दिल में है क्या, जो इन्हें कल करना है वो हमको मालूम है, वो आज ही हम लोगों को पता चल जाता है। इसलिए हम उनको अपना रास्ता जो है बता देते हैं और हम जो है वो सतर्क हो जाते हैं। आपने कहा कि जब तक वो कांग्रेस में थे और मीर हटाओ
कांग्रेस बचाओ या बाकी सारी चीज़ें करते थे, तो क्या यहाँ पे भी वो उनका कुछ इस तरह का था कि आज़ाद को हटाओ किसी और को बनाओ? नहीं 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 नहीं, आज़ाद साहब को हटाना किसकी बस की बात है। आज़ाद साहब तो एक लेजेंडरी हैं, उनके इनके कि जो वहाँ किया करते थे वही यहाँ पे भी कर रहे हैं। नहीं, डबल स्टैंडर्ड गेम का मैंने आपको बताया कि डबल स्टैंडर्ड गेम यहाँ पे भी वहाँ पे भी, ये यहाँ वहाँ नहीं, जहाँ है वहाँ ही। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी मतलब गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी, यहाँ वहाँ का यहाँ रास्ता कोई नहीं है। जो भी रास्ता है वो एक ही रास्ता है, वो आज़ाद साहब के साथ का रास्ता है, आज़ाद साहब को मजबूत करने का रास्ता है, लोगों के हितों की बात करने का रास्ता है, जन जन तक में जाने का रास्ता है, मेहनत करने का रास्ता है। कई लोगों को गुलाम नबी आज़ाद साहब की मेहनत जो है वो पसंद नहीं आती है, क्योंकि मुझे लगता है एक ऐसे लेजेंडरी नेता जो जम्मू कश्मीर के अंदर आज इस धरती के ऊपर बैठे हुए हैं, मुझे लगता है मॉर्निंग सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 12 बजे तक में आज़ाद साहब जो हैं वो तमाम लोगों से जो है वो मिलते हैं। एक छोटे से छोटे वर्कर के साथ भी इस समय खुद मिलने का जो है वो प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा मुझे लगता है दूसरा नेता तो जम्मू कश्मीर में कोई है ही नहीं। संजय जी, एक मौका नहीं देना चाहिए था, उनसे कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए थी इससे पहले कि उनको एक्सपेल किया जाता? भैया ये पार्टी के अंदर की बात है, बहुत मौके दे दिए, बहुत मीटिंगें बुला दी थी, अच्छे ओहदे भी दे दिए हुए थे, वो सब कुछ जो है वो प्रक्रिया करने के बाद ही उनको पार्टी से जो है वो निकाला गया हुआ है जी। वो पार्टी के इनर कुछ बातें होती हैं जो हम आप लोगों के माध्यम से नहीं बता सकते हैं, लेकिन कुल मिला के जब हमने ये बोला कि इनडिसिप्लिन क्रिएट किया है तो इनडिसिप्लिन क्रिएट किया हुआ है। हमारे पार्टी के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक नहीं चल रहे थे, इसलिए उनको बाहर का रास्ता जो है वो दिखा दिया गया हुआ है। अब क्या लगता है, भाजपा ज्वाइन करेंगे या कांग्रेस में जाएंगे? सर, बाहर का रास्ता बाहर चले गए ना, हमने डीएपी दिखा से बाहर दिया, चले गए। वो बीजेपी में जाए, वो पीडीपी में जाए, वो कहाँ जाए, उसके साथ हमको क्या लेना देना है। हमें डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के बारे में पूछें, हमारे मंशूर पूछें, हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए क्या मंशूर है, हमारी जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए क्या मंशूर है, आज़ाद साहब का क्या एजेंडा है, पार्टी का क्या एजेंडा है, आप उस बारे में बात करिए। आप बाहर के जहाँ चले जाते हैं, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। चलिए वही पूछ लेते हैं आपसे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है डीएपी नाम से जो है उसमें कुछ चेंजिंग जो है वो चाहती है, क्या चेंज करने जा रहे हैं? और जी मीर साहब कहते हैं कि पहले डीएपी था डाप, अब पीएपी पाप होने वाला है। बीएपी बाप भी होता है, बाप पिता होता है हिंदी में, और अंग्रेज़ी में उसको फादर बोला जाता है। जिस व्यक्ति की जितनी सोच होती है वो उतनी ही बात करते हैं। आज अगर जी मीर की क़यादत जो है वो जम्मू कश्मीर, कहते तो इधर उधर की बात मत कर, काफ़िला क्यों लौटा, आखिर ये तेरी रहबरी का तो सवाल था। अगर तुम जम्मू कश्मीर के चीफ बनाए हुए थे तो तुम्हारे राज में जम्मू कश्मीर की कांग्रेस जो है वो मजबूत होनी चाहिए थी, ना कि जम्मू कश्मीर की कांग्रेस को नैया डबोने वाले अगर कोई हैं तो वो गुलाम अहमद अमीर हैं। अगर आज पार्टी के 2-3 फाड़ जो है वो हो चुके हैं, उसके रिस्पॉन्सिबल तो यही लोग हैं। 2-3 फाड़ कैसे हैं? मतलब एक तो कांग्रेस है, दूसरा डीएपी है, तीसरा कौन है? बहुत सारे अभी और निकल के सामने जो है वो आ जाएंगे। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आज़ाद साहब जो हैं वो जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए, जम्मू कश्मीर राज्य के लिए कुछ बेहतर जो है वो करने के लिए, जो हम लोगों का आज़ाद साहब का जो 2.5 से 3 साल का जो कार्यकाल रहा हुआ है, उसके पैटर्न के ऊपर हम जम्मू कश्मीर में और बेहतर जो है वो करना चाहते हैं, बेहतरी जो है वो लाना चाहते हैं। इस चीज़ के लिए जम्मू कश्मीर का युवा, जम्मू कश्मीर की महिलाएं, जम्मू कश्मीर का बुजुर्ग, जम्मू कश्मीर का जन जन जो है वो आज़ाद साहब के साथ में खड़ा होने जा रहा है। ये आने वाले आप देख भी चुके हैं पिछले वाले टाइम के ऊपर, और आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि लोगों का और किस तरीके से प्यार जो है वो आज़ाद साहब के साथ में रहेगा। जम्मू कश्मीर अभी किस हालत में है और क्या बेहतरी करने वाले हैं? जम्मू कश्मीर आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के इस समय युवा जो हैं वो सड़कों के ऊपर हैं। जम्मू कश्मीर में नौकरियां जो हैं वो इस समय है नहीं। जम्मू कश्मीर में जो भी इस वक्त एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट की जाती है, उस वो स्कैम जो हैं वो इस समय सामने जो है वो आ रहे हैं। ये कोई ढकी छुपी हुई बात नहीं है। 4 इंटरव्यू जो हैं वो कर चुके हैं यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर एसएसबी वाले, एसएसबी का डिपार्टमेंट, लेकिन सारे जो हैं वो उनमें घोटाले और धांधलियाँ और ये सब चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही हुई हैं। और अब युवा जो हैं वो चाह रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारे पास में सिर्फ़ एक ही विकल्प है, वो गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं।
एक टेस्टेड ब्रांड है, एक टेस्टेड नेता हैं जम्मू कश्मीर के, और युवा जो है वो इस वक्त आज़ाद साहब के साथ जो है वो खड़ा है। दूसरी में आप सीटें तो हम लोग सभी सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे? सारी सीटों के ऊपर लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे इलेक्शन हम। कितनी जीतेंगे? ये तो कुछ जनता के ऊपर छोड़ दीजिए ना भाई, हम कोई बीजेपी थोड़ी ना है जो हम लोग 50 पार या 60 पार की बात करेंगे। हम ये आपको ये बात बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद साहब बनेंगे, और आज़ाद साहब तभी चीफ मिनिस्टर बनेंगे जब हमारी बहुमत आएगी, और बहुमत जो है वो जनता हमको देने का काम जो है वो करेगी, ये हमको पूर्ण विश्वास। बनाने के लिए अगर भाजपा के साथ अलायंस करना पड़ा, करेंगे? भाजपा के साथ क्यों अलायंस करेंगे हम जरूरत पड़ी? हम तो खुद की सीटें जो हैं वो लेकर खुद का चीफ मिनिस्टर जो है वो बनाएंगे अगर ज़रूरत पड़ी। नहीं, हमारी देखें एक सोच रही है हमेशा, सेकुलर सोच के साथ में हम लोग जो हैं वो चलते हैं, और ये भारत जो है ये भी सेकुलर सोच के साथ में चला हुआ है आज तक में। सेकुलर सोच के साथ में अगर फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यदि कहीं ज़रूरत पड़े तो सेकुलर ताकतों के साथ में डीएपी जो है वो जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का काम करेगी। भाजपा सेकुलर सोच में विश्वास नहीं करती है? नहीं, वो तमाम लोगों को मालूम है, अगर भाजपा को जम्मू कश्मीर के लोग समर्थन देंगे तो उसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं। वही तो मैं जानना चाहता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी कहाँ करेंगे ना, कहाँ करेंगे। ये आप इस जम्मू कश्मीर के अंदर खलबली आप नहीं देख रहे हैं, आप कश्मीर के अंदर नहीं देख रहे हैं टारगेट किलिंग्स जो हैं वो किस प्रकार से की जा रही हैं। तो वो लोग जो हैं वो लोग पहले भी देंगे। आप देख रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो उनको, जो इस वक्त एम्प्लॉयड लोग हैं उनको सैलरीज जो हैं वो इस वक्त तक नहीं मिल पा रही हैं, क्या वो लोग जो हैं वो इनको वोट करेंगे। आप लोग बेरोज़गारों को रोज़गार देने में असफल हो रहे हैं, आप लोग देखेंगे वो वोट करेंगे नहीं करेंगे। 25 से 28 सीटें जो हैं वो 2014 के अंदर मोदी जी के नाम के ऊपर जम्मू कश्मीर की जनता ने भाजपा की झोली में जो है वो डाल दी। फिर ये लोग जो हैं वो नालायक रहे, मैं इनको नालायक बोलूँगा कि 28 सीटें लेने के बावजूद, इतनी बहुमत लेने के बावजूद भी आपको सरकार जो है वो गिरानी पड़ जाती है। पीडीपी के साथ 25 तो 3-4 लोग तो इन्हीं के बनाए हुए लोग थे ना, भाजपा के ही बनाए हुए लोग थे, तो टोटल इनका आंकड़ा जिनको समर्थन दिया था तो वो तो 28 हो गए थे ना, 3 लोगों ने और समर्थन दिया था इन लोगों को। तो 28 सीटें बहुमत के साथ में आप यहाँ जम्मू कश्मीर की सरकार में, असेंबली में बैठे हुए हैं, फिर भी आपको सरकार जो है वो गिराने का मन जो है वो कर रहा है। तो ये जो 28 लोगों को चुन के जम्मू कश्मीर की जनता ने असेंबली के अंदर भेज दिया हुआ था, तो वो 28 लोग जो हैं वो अब ये जनता 28 सीटें देगी इनको। तो ये आप सब जो है वो जनता बेहतर जानती है आपसे और मुझसे। आपको इतना यकीन कैसे है, आपको इतना यकीन कैसे है कि 4-5 महीने पहले आई हुई पार्टी का जो है चीफ मिनिस्टर बनेगा, और जो पहले से यहाँ पे ऑप्शन और भी हैं, कांग्रेस, पीडीपी, आम आदमी पार्टी, एनसीपीडीपी, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो सब पार्टियां जो हैं वो आजमा चुके हैं। कहते हैं ये हाथ मेरे आजमाए हुए हैं, ये सारे हाथ जो हैं वो आजमा चुके हैं। पीडीपी को भी आजमा दिया है, बीजेपी को भी आजमाया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी आजमाया है, और जो कोई बुखारियाँ चूल्हे वूल्हे सब हैं उन सब को जम्मू कश्मीर की जनता ने जो है वो देखा हुआ है। यहाँ पे एक ही ब्रांड नज़र आता है, एक ही सियासतदान नज़र होता है, काबिल सियासतदान, वो गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, और आज़ाद साहब ही जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। और जनता जो है वो आज़ाद साहब के जो लीडर्स, जो एमएलएज जिनको आज़ाद साहब असेंबलीज़ में कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में भेजेंगे, जिनको खड़ा करेंगे, जनता उनको पूर्ण समर्थन जो है वो दे के असेंबली में भेजने का कार्य करेगी। यहाँ पे भी तो वही लोग हैं जिनको लोगों ने आजमाया हुआ है, और नया नाम देने से कोई नया भैया जा रहे हैं ना, जो आज़ाद साहब की आइडियालॉजी, अब इनको पूरा निखरना पड़ेगा आज़ाद साहब की ना, उसमें कसौटी के ऊपर उतरना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बोला कि वहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, यहाँ वहाँ मत जाइए। अब ये इनको एक कसौटी के ऊपर उतरना है। आप अपनी ही बात मनवाना चाहते हो। जिस प्रकार से आज़ाद साहब खुद काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लिए काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ में जो जुड़े हुए लोग हैं उनको भी उसी प्रकार से जनता के लिए जो है वो काम करना पड़ेगा। तब जाके आज़ाद साहब सामने लाएंगे ना। जो नहीं टिक पाएगा तो उसको बाहर का रास्ता तो मिलेगा ही, उसको तो जाना ही जाना है। जो इनडिसिप्लिन क्रिएट करेगा उसको बाहर का रास्ता मिलेगा। और हम लोग जो हैं ये कोशिश में हैं कि 80% 70% युवा जो हैं वो
असेंबलीज में हम लोग भेजने का काम करेंगे, कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में खड़ा करने का काम करेंगे और वही असेंबलीज में जो है वो भेजेंगे लोग। संजय जी, एक बात बताइए, इन 3 लोगों के जाने से डीएपी को क्या फ़ायदा हुआ और कितनी नई ज्वाइनिंग्स जो हैं वो हुई हैं? क्योंकि मेरे को पता है आज भी ज्वाइनिंग काफ़ी सारे लोगों ने किया है। ये आप बखूबी जान रहे हैं कि कल शाम को हम लोगों ने जो पार्टी से इनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है और आज कम से कम भी 200 से 250 लोग जो हैं वो नए डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी में आज़ाद साहब के साथ में जो है वो जुड़ने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं आ रहे हैं, लोगों का एक समर्थन, लोगों का एक तांता जो है वो आज़ाद साहब के साथ में जुड़ने के लिए। अभी हो सकता है कुछ कमियां हम में रही होंगी, हम जो हैं वो जा नहीं पा रहे थे। ये लीडर जो हैं ये अभी जा नहीं पा रहे थे लोगों के बीच में, क्योंकि अप्रोच तो करना है ना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है वो आपने लेनी है तो लोगों के बीच में तो आपको जाना पड़ेगा। आप लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, घरों में बैठ के रहेंगे और बोलेंगे कि हम जो हैं वो जम्मू कश्मीर में इतनी सीटें ले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो नहीं। आज़ाद साहब जो हैं वो उनकी कसौटी के ऊपर, मैंने पहले भी बोला कि कसौटी के ऊपर उतना पड़ेगा, खरा सोना निखर के सामने आएगा तो वही जो है वो लोगों के बीच में वही लोगों की रिप्रेजेंटेशन जो है वो करेगा। क्या एक मैसेज रहेगा आम जनता के लिए? आम जनता जो है वो बखूबी जानती है कि आज़ाद साहब ने पार्टी जो है वो लॉन्च की हुई है और आज़ाद साहब का जो पिछला जम्मू कश्मीर का एज चीफ मिनिस्टर टाइम रहा है 2.5 साल का, उस टाइम में आज़ाद साहब के काम करने का तरीका, काम करने का स्टाइल को जनता जो है वो जानती है और जनता बहुत समझदार है। जनता आज़ाद साहब को सपोर्ट करेगी, समर्थन देगी और जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार जो है वो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी ही बनाएगी। बहुत हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डीएपी सीनियर नेता संजय मनहास जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।